आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन के बारे में तो हमने पहले की वीडियोस में बात कर ही ली थी कि मोटिवेशन क्या होता है। आज हम देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन के बारे में किसने क्या कहा कि कैसे हम दूसरों में मोटिवेशन जगा सकते हैं, कैसे नहीं जगा सकते, तो सबने कुछ ना कुछ कहा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुराने टाइम में यूज़ की गई, लेकिन आज के समय को देखते हुए वे चीज़ें पुरानी हो गई और नई थ्योरीज आ गई। तो आइए उन पर बात करते हैं। तो जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो ट्रेडिशनल यानी कि पुरानी, और जो मॉडर्न है वो है न्यू, जो आज के टाइम में यूज़ की जाती है। जो ये ट्रेडिशनल थ्योरी थी उनमें कौन कौन सी थ्योरीज थी। फर्स्ट थी हमारी फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, यानी कि डरा धमकाकर, ठीक है, भय और दंड के द्वारा लोगों को मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए। जैसे कि कोई टीचर बच्चों को कहे कि कल पढ़ के आना है, अगर तुम पढ़कर नहीं आए तो कल तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें मुर्गा बनाकर घुमाया जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे कि कल पनिशमेंट मिलेगी, तो वो उस काम को करके लाएंगे। डर बैठा दिया उनके मन में कि करना है, को ये करके लाना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये वाला दंड दे दिया जाएगा। तो वो वाली थ्योरी कौन सी होती है, वो होती है फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। दूसरी आ जाती है हमारी रिवार्ड थ्योरी। रिवार्ड मतलब पुरस्कार देना। पुरस्कार का मतलब होता है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कोई गिफ्ट देकर या कुछ भी ऐसी चीज़ दे देते हैं जिससे उसको वो मतलब उसके अंदर अभिप्रेरणा जगती है कि मैं ये काम करूँगा ना तो मुझे ये इनाम मिलेगा। जैसे कि अब कोई भी एक कंपटीशन करवाया जाता है, वैसे तो बच्चे कंपटीशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये कहा दिया जाए कि जो फर्स्ट आएगा उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा या कोई बड़ी ट्रॉफी मिलेगी, और जो सेकंड आया उसको भी मिलेगा, थर्ड आया, इस तरीके से जो वो इनाम के चक्कर में जो काम करते हैं ना, वो होता है हमारा रिवार्ड थ्योरी, कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, यानी कि इनाम मिलेगा हमें कुछ। थर्ड वन हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी में आ जाती है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, यानी कि कैरेट, ये जो थ्योरी है ये दी थी हमारी जेरेमी बेंथम ने। किसने दी थी? जेरेमी बेंथम ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो ये ऊपर की दोनों थ्योरी है ना, इन दोनों थ्योरी को इसमें ज्वाइंट कर दिया, मतलब दोनों चीजें ही ला दी अपनी इस थ्योरी में। इसमें इन्होंने फियर वाली बात भी कर दी और इसमें इन्होंने रिवार्ड वाली बात भी कर दी, यानी कि दोनों चीज़ों को ले आए। इन्होंने कहा कि है ना, जो लोग काम अपना अच्छे से नहीं कर रहे उनको तो पनिशमेंट दो, ठीक है, और जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं उन्हें रिवार्ड दो। यानी कि दोनों चीज़ों को इन्होंने अपनी थ्योरी में लाई कर दिया कैरेट एंड स्टिक थ्योरी से। कैरेट मतलब गाजर होता है, स्टिक मतलब होता है छड़ी से पिटाई, ठीक है। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को मिला दिया था। ये थी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी, यानी कि पहले के टाइम में काम आती थी। ये डराने धमकाने वाली चीज़ें तो पहले के टाइम में ही चलती थी, लेकिन आज का जो टाइम है वो मॉडर्न टाइम आ चुका है। आज के टाइम में इन थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में जो थ्योरी यूज़ की जाती है वो थ्योरीज है ये, जिसमें से पहली आ जाती है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। दूसरी आ जाती है हर्बर्ग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी। थर्ड आ जाती है मैकग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी। फोर्थ वन हमारी आ जाती है ओची जेड थ्योरी। तो आइए बात करते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे मैस्लो की थ्योरी के बारे में। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ठीक है। मैस्लो की नीड के बारे में, जो ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, ये दी थी 1943 में। 1943 में ये दी थी। किसने दी थी 1943 में? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने किस तरीके से दी ये थ्योरी? इन्होंने है ना प्राथमिकता डाल दी। इन्होंने प्राथमिकता के बेस में दी थी कि हम कौन सी चीज़ को हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं, उस तरीके से इन्होंने हमारी नीड हायरार्की थ्योरी दी। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई भी एक इंसान है ना, उसकी सबसे पहली नीड होती है फिजिकल नीड।
कौन सी नीड होती है उसकी? फिजिकल नीड, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन है उसको सबसे पहले अपने शारीरिक जरूरतें पूरी करनी होती है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक नीड है, इनके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो सबसे फर्स्ट एक इंसान को जीने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो क्या है? रोटी और कपड़ा, ठीक है। रोटी कपड़ा, ये तो हमारी आ जाती है फर्स्ट नीड, जो सबसे पहले हमें चाहिए होती है। अब सेकंड हमारी आ जाती है, सेकंड कौन सी आ जाती है हमारी? सेफ्टी नीड। कौन सी? सेफ्टी, यानी कि सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड। सेफ्टी मतलब कि सुरक्षा। जैसे ही हमारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है, हमारे तन पर कपड़ा आ जाता है, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमारा एक घर भी तो होना चाहिए जो रात को हमें बचा सके। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें सुरक्षा दे सके, क्योंकि घर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सुरक्षा देता है। तो सेकंड हमारा जाता है कि सेफ्टी, सुरक्षा वाली, यानी कि सुरक्षा। सुरक्षा कौन देगा हमें? हमारा घर या फिर मकान, ठीक है। अब जब हमारी सेफ्टी वाली नीड भी पूरी हो गई तो अब कौन सी नीड आ जाएगी? अब हमारी आ जाएगी सोशल नीड। सोशल नीड, सोशल नीड में क्या आ जाएगा? सोशल नीड का मतलब होता है कि सामाजिक संबंध। जैसे ही एक व्यक्ति के पास अच्छा सा मकान आ जाता है और खाने पीने की सारी चीज़ें आ जाती है, यानी कि फिजिकल नीड और सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है, तो अब वो चाहता है कि समाज में उसके ना कोई सगे संबंधी या मित्र वगैरह हो जिनसे वो आपस में बातचीत कर सके, उनसे अपने मन की बात बता सके, यानी कि सामाजिक संबंध होना चाहिए, यानी कि रिश्तेदार होने चाहिए, रिलेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। अब जब रिलेटिव्स भी मिल गए तो अब उसकी क्या ज़रूरत हो गई? उसकी हो गई एस्टीम, यानी कि सम्मान। एस्टीम, एस्टीम, एस्टीम मतलब कि सम्मान। अब जब उसने सारी चीज़ है, उसके पास सगे संबंधी है, सारी चीज़, अब वो चाहता है कि समाज में मेरा नाम हो, मुझे कोई पद मिले, लोग मुझे मेरे पद से जाने और मेरा समाज में जो नाम है, शोहरत है, वो बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा है वो सोचे कि मैं IAS बन जाऊं, मेरा अलग ही रुतबा होगा समाज में, सम्मान मिलेगा मुझे, ठीक है। कोई कहता है मैं लॉयर बन जाऊं तो लोग मुझे अच्छी नज़र से देखेंगे, हाँ भाई ये तो लॉयर है ना। तो सोशल नीड के बाद हमारी आ जाती है सम्मान की ज़रूरत है, कि पद, मतलब कि कोई भी पद लेना चाह रहे हैं हम समाज में, ठीक है। इसके बाद कौन सी नीड आ जाती है? इसके बाद हमारी नीड खत्म, अब लास्ट में हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसंतुष्टि। जब हमारी ये सारी ज़रूरतें पूरी हो गई तो अब इंसान आत्मसंतुष्ट होने लग जाता है। अब उसे ये होता है कि अब मुझे ज़िंदगी से जो चाहिए था, मुझे सब कुछ मिल गया, वो संतुष्ट रहता है। और अगर इनमें से कोई सी चीज़ उसे नहीं मिलती तो वो संतुष्ट नहीं रह पाता। तो जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने ज़रूरतों, मतलब कि कौन सी चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, सबसे फर्स्ट चीज़ कौन सी है, एक के बाद ज़रूरतों को बताकर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बताई है। तो इस तरीके से हमने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात की, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा होता है।